राज्यसभा में सदस्य बनने के बाद ये जेजेपी और बीजेपी का इकट्ठा साझा उम्मीदवार रामकृष्ण बंसल के ऑफिस में लड्डू खिलाने का खाली भाई। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। जी विधायक जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बीजेपी जेजेपी जी विधायक जी, आज हमारे जो है राज्यसभा के अंदर दोनों एमपी जी कृष्णलाल कुमार जी और कार्तिक शर्मा जी। कार्तिक शर्मा ने बड़े मुकाबले के अंदर अजय माकन जी को हराया जी। वोट दोनों के बराबर होने के नाते जो वोट की वैल्यू है जी वो निकालनी पड़ी जी। उस वैल्यू में जो है हम जो है कार्तिक जी 0.66% से विजय घोषित किए गए, जो एक फार्मूला होता है उस हिसाब से। आज हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और उसके अंदर जो सहयोगी थे उसमें हम भाई कुलदीप का भी धन्यवाद करते हैं जी कि जिन्होंने अच्छी सोच और अपने अंतरात्मा से जो वोट है हमारे प्रदेश के जो बहुत ही होनहार नौजवान हैं कार्तिक जी, इसके पक्ष में वोट दिया। उसके लिए हम जो है सभी पार्टी और पार्टी के नेतागण, अध्यक्षगण और पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी हम भाई कुलदीप का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे दोनों एमपीज को हम मुबारकबाद देते हैं। खुशी में आज हमारे सारे कार्यकर्ता साथी कोई ना आवाज किसी के पास रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं, बता दो तो आपका काम है रिकॉर्ड कराना। रिकॉर्ड करेंगे ना। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और हमारे यहाँ के सहयोगी कार्यकर्ता साथीगण सभी खुशी का माहौल में आज लाडू फैलाने का काम कर रहे हैं। जो राज्यसभा के अंदर दोनों गुणाकर हमने देश को जो है 2 एमपी दिए, इस खुशी का आज माहौल। विधायक जी, इस चुनाव के बाद अभी 19 तारीख को जो चुनाव आएंगे, क्या इसी तरह हम दोबारा फिर लड्डू खाएंगे? 19 तारीख के फिर लड्डू खिलाएंगे आपको। ये 100% मैं आपको अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाई रामकेश जो है बहुत ज़्यादा वोटों से जीत कर आप सभी मीडिया के साथियों के सहयोग से, सभी बरवाड़ा हल्के की जनता की समझ से और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और दोनों पार्टी के नेताओं के सहयोग से भाई रामकेश बंसल आने वाले 5 साल के लिए इस बरवाड़ा शहर का सेवक नियुक्त होगा। ये मैं आने वाले प्रचार के अंदर क्या जेजेपी का कोई बड़ा नेता भी देखने को मिलेगा? सभी जेजेपी और बीजेपी के नेता लोग जो है जैसे जैसे हम डिमांड करेंगे यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपना समय देंगे। डिमांड से आपका क्या मतलब है? क्या हमारी मजबूरी होगी उनको बुलाना? नहीं, मजबूरी नहीं होती, नेताओं का काम होता है भाई अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जहाँ पर भी चुनाव लड़े उनका सहयोग करना उनका फर्ज बनता है। कई बार दूसरे कैंडिडेट का बढ़ता हुआ ग्राफ देख के हमें बड़े चेहरों को बुलाना पड़ता है। ऐसे है, बड़े ग्राफ किसी का नहीं है जी। आप सभी ने पता है भाई रामकेश बंसल है जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है और दूसरे कैंडिडेटों का बहुत ज़्यादा अंतर है। ग्राफ बढ़ना तो कहाँ, ग्राफ उनका बचा है नहीं, उनको घटाएं तो घटा के ले जाएं कहाँ। जिस प्रकार से एक कमजोर व्यक्ति जो है ना और उसके खाल चिपरी हो अटक है तो क्या करना बचता है, खड़े जाएगा उसके नीचे खड़े धकेलांगे तो कहाँ की मतलब जो लहर आओगी कहाँ की वो होगी। तो इतना अंतर है हमारा। चंडीगढ़ से जी बोलो। रामकेश जी, बरवाड़ा में आपके ऊपर जेजेपी, बीजेपी और बरवाड़ा की जनता ने काफ़ी अपना आस्था दिखाई है, आप उस पर पूरा खरा उतरेंगे? बरवाड़ा के मेरे पिता के मेरी माताएं, बहनें और युवा साथी जनता जो आस्था अपने बेटे और भाई पर सता रही है, इस पर मैं सभी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का कार्य करूँगा।
विधायक जी, बरवाड़ा में ही जेजेपी की टिकट रामकेश बंसल को मिली है, मगर कुछ एक जेजेपी के ऐसे कार्यकर्ता है जो इससे नाराज भी हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हमें तो नहीं लगता कोई हमारा जेजेपी और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नाराज हो जी। यहाँ ये हो सकता है उसकी ड्यूटी दूसरे हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें उनकी ज़्यादा डिमांड और वहाँ लगा दी गई हो, जी। ऐसा तो संभव हो सकता है जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है जी। कि हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो कोई नाराज हो। जी। कल बीजेपी के सांसद हैं जो विजेंद्र सिंह, वो यहाँ पर पहुँचे थे लेकिन प्रचार में नहीं आ पाए, क्या करें? प्रचार में आए होंगे, मैं तो था नहीं, हम तो वहाँ MP एक और बनाने के लिए थे। प्रत्याशी गठबंधन का प्रत्याशी गठबंधन बढ़िया है, प्रत्याशी गठबंधन का, लेकिन गठबंधन का जो नेता है सांसद है वो प्रचार में नहीं। ऐसी बात नहीं है, वे तो कहने की बात है, कोई नहीं है। आएंगे वो अपना कोई घरेलू काम से आए होंगे, जैसे ही मतलब जब उनकी हमें जरूरत महसूस होगी वो भी अपना प्रचार करेंगे। अभी गठबंधन ना होता तो ये आपने दिखाई दे रहे हैं हमारे शर्मा जी, ये मुनीषी दिखाई दे रहे हैं, और पीछे डॉक्टर खड़े हैं, हमारे प्रधान जी खड़े हैं, मनोज रेजा जी खड़े हैं। तो यदि अगर गठबंधन नहीं होता तो ये जो है बीजेपी के हमारे जेजेपी के सत्यवान जी खड़े हैं, प्रधान जी दूसरे सत्यवान खड़े हैं, और जकी राय जी हैं। तो ये दोनों पार्टियों में मुझे तो नहीं लगता कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है। और ये चुनाव का जो बढ़ना, इतना इस स्टेज पे पहुंचना, ये इनकी मेहनत ही है दोनों पार्टियों का। देवेंद्र जी, बरवाड़ा में बीजेपी का सहयोग अब जेजेपी और रामकेश बंसल के साथ है, लगता है कि ये नैया पार लगा देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 19 तारीख को आप सबको भी पता चल जाएगा जी, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन जो है हमारा बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है जी। और रामफल बंसल से भारी मतों से विजयी हो। जिस प्रकार से हम चंडीगढ़ के अंदर है जी। जेजेपी बीजेपी और निर्दलीय का गठबंधन जो था, जी। जो हम सरकार चला रहे हैं जी। आपने दिखा दिया कि हमने किस प्रकार से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। मैं डॉक्टर मजबूती की वजह से हम दोनों सीटें जीते हैं। जी, मैं डॉक्टर अनंतराम जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, काफ़ी उधेड़पुन और काफ़ी टाइम के बाद आपको यहाँ एक चुनावी कैंपेन में देख रहे हैं, लगभग 6 महीने की उतार चढ़ाव के बाद डॉक्टर अनंतराम को हम अपने सामने देख रहे हैं। क्या रामकेश बंसल इस कैंपेन में बरवाड़ा की चेयरमैन सीट पे बैठेंगे? ये हमारे बरवाला के शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक सभी हाथों में से भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी ने एक हीरे को चुना है जी। और आने वाले समय में ये भारी मतों से जीतेंगे और बरवाला के विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे जी। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पार्टी ने और मिलकर के संयुक्त रूप से इसको कैंडिडेट बनाया है। हम इसके लिए पार्टी का व्यवहार प्रकट करते हैं, बीजेपी और जेजेपी का, और हमारे सभी नेता और हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि 19 तारीख को आने वाली वो रामकेश बंसल जी भारी मतों से विजयी होंगे और बरवाला के विकास में एक अहम भूमिका। जो नगर पालिका का जो काम होना चाहिए, जो हमारा 1-1.5 साल से 2 साल से जो है बंद पड़ा है, वो भी करना है, उसकी गति बढ़ाने का काम करेंगे। बाकी सीवर की लाइन, पानी की लाइन और सड़कें आप देख रहे हो पूरा हरियाणा के अंदर, किसी भी विधानसभा के अंदर आप चले जाएं कि हमारे 34-35 गांव हैं, हर गांव के अंदर काम चला हुआ है। हर शहर के अंदर हर गली मोहल्ले में जो जरूरत है उस हिसाब से काम चला हुआ है। और मेन रोड जो है आप देख ही रही हो, अभी दौलतपुर रोड देखा होगा आपने, आज से 6 महीने पहले दौलतपुर रोड का क्या हाल होता था, दोनों साइड नाले भरे पड़े रहते थे, शोर में लेटते थे, और आज बारिश आई कुछ आई कोई चिंता नहीं है। इसी प्रकार इसमें अभी 6 महीने और लगेंगे मेन रोड में। आप शमशान घाट के सामने की बात देख लो, आज से 2 साल पहले, पिछले साल की देख लो क्या हाल होता था। इसी प्रकार जो है शहर से बाहर निकलने के लिए अभी काम चला हुआ है। तो इसका जो है जब काम कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम 6 महीने और लगेंगे इसमें, मैं अभी भी कह देता हूँ। विधायक इस बारिश के अंदर जो है इस रोड के ऊपर हमें हो सकता है फिर तकलीफ हो, लेकिन 6 महीने बाद नेक्स्ट जो बारिश आएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरे साथ भाई रामकेश बंसल की भी मतलब मुझे मदद मिलेगी, और जो पार्षदों में उनकी भी मदद मिलेगी, और अधिकारियों की भी मदद के साथ पूरे बरवाड़े को समस्या रहित करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, बरवाड़ा में अभी जो हाल है, रोड खुदे हुए हैं, सीवरेज जो बराबर में जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी रोडों के ऊपर है, आपको नहीं लगता कि विरोधी उम्मीदवारों को एक मुद्दा मिला हुआ है? ऐसे इसमें विरोधियों की बात नहीं है, हकीकत है, विरोधियों की बात नहीं है। जो काम जब चलता है, जब आगे कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, तब जाकर ये सही चलेगा। इसमें विरोधी का मैं कहूँ विरोधी में मुद्दा मिलेगा, ये मुद्दा है ही। अभी जो है ये मुद्दा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
अब आपका काम चलेगा। कहीं न कहीं जेसीबी से पानी की पाइप भी फट सकती है, सीवर की लाइन भी ब्लॉक हो सकती है। काम चले हुआ है, इसलिए ये दिक्कतें। ठीक है दादी, थैंक यू। एक तो ना शॉर्ट दे दो अब। एक मिनट थोड़ा सा इसमें खिलाओ डॉक्टर साहब। जी खाना पड़ेगा। विधायक जी खाना पड़ेगा तो फोटो कर ली, हाँ बस फिर घुमाना पड़ेगा। लो जी आप उधर भी खिलाओ जी, सबको खिलाते हुए ये खिलाओ जी। रामकेश जी को एडवांस में जीत का खिला दो जी। रामकेश ने भी खिलावांगे, बस यहाँ का मतलब जो है क्या है रामकेश। रामकेश से हमारा चकीराय जी खिलाएंगे। हाँ 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 भाई साहब आप खिलाओ, आप बड़े हो। रामकेश जी या डॉक्टर साहब, अंदर सर आप दिखा दो। दोस्तों, राज्यसभा में दोनों पार्टियों की एक अच्छी जीत है, जिसकी खुशी में आज रामकेश बंसल के ऑफिस में यहाँ पे मिठाई विधायक जोगीराम सियाग, रामकेश बंसल और बाकी सारे बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.